एक बड़ी समस्या मध्य प्रदेश के किसानों को देखने को इस समय मिल रही है, क्योंकि गेहूं का उपार्जन चल रहा है लेकिन स्लॉट बुकिंग नहीं हो पा रही है। अब किसानों की समस्या ये है कि प्रॉब्लम आ रही है वो तो ठीक है, लेकिन कम से कम पता तो चलना चाहिए कि ये प्रॉब्लम क्यों आ रही है। तो आज के वीडियो में मैं आपको समस्या क्यों आ रही है ये भी बताऊंगा और इसका समाधान क्या है ये भी बताऊंगा। वीडियो की जानकारी अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन जरूर ऑन करें। तो किसान मित्रों, आपने देखा होगा कि कई बार जब हम मोबाइल पे कहीं फ़ोन करते हैं और बात करते हैं तो कई बार ऐसा मौका आता है कि हमें अपनी ही आवाज़ रिटर्न सुनाई देती है, यानी कि हम जो बोल रहे हैं वो वापस से हमको ही सुनाई देता है। और कई बार ऐसा भी होता है कि हम कुछ बोल रहे हैं तो हमारी आवाज़ सामने वाले तक कट कट के जाती है या सामने वाले की आवाज़ हमारे पास तक कट के आती है। तो ये क्या समस्या है? क्या ये समस्या कंपनियां खुद पैदा करती हैं? ऐसा नहीं है ना। ये एक टेक्निकल प्रॉब्लम है, यानी कि नेटवर्क का प्रॉब्लम हो सकता है, कंपनी के जो टावर्स हैं उनकी प्रॉब्लम हो सकती है और अन्य कई प्रकार की टेक्निकल समस्याएं हो सकती हैं। ठीक ऐसा ही इस समय गेहूं उपार्जन में हो रहा है। दरअसल क्या हुआ है कि मध्य प्रदेश सरकार ने एक्स्ट्रा सिक्योरिटी के रूप में एक नया फीचर उपार्जन में इस वर्ष जोड़ दिया है और वो ये है, पहले क्या होता था कि जो हमारी गिरदावरी होती थी, यानी कि खेत में क्या फसल लगी है इसकी जो डिटेल होती थी उसको या तो सर्वेयर जांच करते थे या पटवारी जांच करते थे। उसके बाद तहसील स्तर पर, तहसील के लेवल पर उसका सत्यापन हो जाता था, यानी कि खेत पे एक उनका कर्मचारी गया, उसने देखा कि फसल है, कौन सी फसल है, उसको उसने चेक किया और रिपोर्ट दे दी तहसील कार्यालय में। तहसीलदार ने उसको अप्रूव कर दिया और वो अप्रूव होने के बाद डायरेक्ट आपका स्लॉट बुकिंग हो जाता था। इस बार क्या है, एक अतिरिक्त सुरक्षा रखी गई जिससे कि कोई नकली व्यक्ति गेहूं ना बेच पाए और सही तरीके से ये कार्यक्रम उपार्जन का चल पाए। तो उसके लिए इन्होंने एक एक्स्ट्रा फीचर जोड़ा कि सैटेलाइट से भी हम वेरीफाई करेंगे कि फसल वही लगी हुई है कि नहीं जो पटवारी या तहसीलदार के द्वारा सत्यापित की गई है। उसके लिए ये एक नया सिस्टम जोड़ दिया गया। अब क्या हुआ कि जब हमारी फसल पहले लगी थी उसी समय सैटेलाइट ने इमेज वगैरह ले ली होंगी, गेहूं लगी है या जो भी है। उसके बाद क्या हुआ कि अब सैटेलाइट ने जो इमेजेस ली हैं वो जानकारी और पटवारी तहसीलदार की जानकारी, डाटा जो दोनों का है वो मैच नहीं कर रहा है। मैच करना चाहिए, दोनों चीज़ें सही है। फसल भी गेहूं का ही फोटो सैटेलाइट ने लिया था और पटवारी ने भी गेहूं ही दिया है, तहसीलदार ने भी गेहूं ही दिया है। लेकिन ये जो टेक्निकल जो है व्यवस्था मैच करने की, इसमें एक प्रॉब्लम आ रही है, एरर आ रही है, जो कि एक टेक्निकल प्रॉब्लम है। ये कोई कर नहीं रहा है, ये अपने आप हो रहा है। क्यों? क्योंकि पहली बार ये व्यवस्था लागू की जा रही है। तो इसमें क्या क्या समस्या आ सकती हैं, क्या नहीं आ सकती हैं, इसके बारे में ठीक से जानकारी सरकार को भी नहीं है और उनके जो टेक्निकल इंजीनियर कर्मचारी वगैरह हैं उनको भी ठीक से नहीं जानकारी है। इसलिए ये प्रॉब्लम आ रही है। जैसे कि मोबाइल के संबंध में जो प्रॉब्लम आती हैं वो 1-2 दिन में, 1-2 घंटे में तुरंत ठीक हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि उनके सामने ये समस्याएं लगातार बार बार आती रही हैं, उनको मालूम है कि हमें इनसे कैसे निपटना है। लेकिन ये समस्या जो है ये पहली बार सामने आई है। तो सीधा सीधा बात है, एक टेक्निकल प्रॉब्लम है, कोई कर नहीं रहा है, इसमें किसी का हाथ नहीं है, कुछ नहीं है, ये किसी के बस में ही नहीं है, बस टेक्निकल प्रॉब्लम है। तो ये जो कर्मचारी इंजीनियर्स वगैरह लगे हुए हैं इन्होंने समस्या को पकड़ लिया है और समझ लिया है। धीरे धीरे ये ठीक हो जाएगा और कुछ ही दिन में आप सभी के स्लॉट बुकिंग होने लगेंगे। कुल मिलाकर एक टेक्निकल एरर है, टेक्निकल समस्या है, जो कि समय के साथ 2-4 दिन में बिल्कुल पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। आप सभी स्लॉट बुक कर पाएंगे और उसके बाद आपका गेहूं आसानी से बिक भी पाएगा। बस यही एक छोटी सी जानकारी है जो बिल्कुल सही जानकारी है, मैं आपको देने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। तो निश्चिंत रहें, कुछ दिन वेट करें, 2-4 दिन, उसके बाद आपकी समस्या समाधान हो जाएगा। तो चलिए मिलेंगे हमारे ऐसे ही किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।